आपका अमेरिकन पंचायत में बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका किस दिशा में जा रहा है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में सुनेंगे सबसे। सो विदाउट डिले लेट्स वेलकम श्री शरद मोहन जी, श्री वोदी झा जी एंड संक्रांत सानू जी। तो ऑल ऑफ अस आर हियर। वेलकम बैक संक्रांत जी, looking fresh. Thank you. Just came back from a swim and I swam right into the deep end here in American Panchayat. Oh wow. स्वागत। आज शुरुआत भी इन्हीं से करें आज हम। तो कोई भी जवाब दे सकता है कि अमेरिका किस दिशा में जा रहा है। अमेरिका मुझे लग रहा है कि ये एक कटघरे पे है, एक क्रॉस रोड्स पे है। किस दिशा में जाएगा वो अमेरिकन लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर नहीं निर्भर है कि आप एक इलेक्ट करो और दूसरी इलेक्ट करो, ठीक है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन जो पूरा का पूरा एक डिस्कोर्स है, बल्कि इलॉन ने इसको काफी अच्छी तरह बोला एक दो ट्वीट्स के अंदर कि अमेरिकन सोसाइटी की जो अट्रैक्शन थी वो अट्रैक्शन ये थी कि एक ये मेरिटोक्रेसी थी और उसने पूरे दुनिया भर का बेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट किया। मेरे सामने भी बैठा है, ये तीनों लोग बैठे हैं, तो वो उस दुनिया भर का बेस्ट टैलेंट उन्होंने इकट्ठा किया और उसके भरोसे वो आगे गए। मेरे पिताजी भी मुझे याद है एक बारी बोल रहे थे कि जो अमेरिका की खूबी है वो ये है कि आप जैसे लोग, हम सब जैसे लोग वहां पर जाने के लिए हम एक अभिलाषा थी और वहां गए क्योंकि उसमें उस देश में कोई ऐसी शक्ति थी जो हमारे को अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन अगर वो खो देगा अमेरिका, जैसे कि अब हो रहा है धीरे धीरे, जो कि अपनी आप को ही वो एक गड्ढे में डालने की कोशिश कर रहा है और उस पक्ष में बहुत बातें सही भी है, मैं ये नहीं मानता। ऑब्वियसली नेटिव अमेरिकन के साथ बहुत खराब बर्ताव हुआ, ब्लैक्स के साथ बहुत खराब बर्ताव हुआ, चल भी रहा है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें उसके लिए हम कोई मतभेद नहीं है। लेकिन उसमें आगे चलने की श्रृंखला क्या रहेगी? आप सिर्फ उसी का रोना रोते रहोगे या आप एक सक्रियात्मक आगे की सोच रखकर समाज को साथ लेकर चलोगे? ये अमेरिका को निर्णय करना है। और अगर वो बंटवारे की राजनीति चलती रही तो अमेरिका का एक डाउनवर्ड स्पाइरल निश्चित ही है। तो ये मुझे लगता है कि काफी आगे महत्वपूर्ण चुनाव है अमेरिकन्स के लिए कि क्या कहां पे ले जाना है उन्होंने। विभूति जी आप म्यूट पे हैं। हाँ, संक्रांति ने तो अच्छी तरह से समराइज कर दिया कि प्रॉब्लम इज ऑल राउंड। और मैं जिस तरह से देख रहा हूं कि अमेरिका इज हेडिंग इन अ सुनामी और हरिकेन ऑफ इट्स ओन मेकिंग, बोथ इन ऑल फैक्टर्स, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। इन सारे मुद्दों पे अमेरिका इज हेडिंग टुवर्ड्स अ हरिकेन। एक बात और भी है कि जिस तरह से पॉलिटिक्स अब सामने आ रहा है, बिल्कुल अपना नग्न रूप में आ रहा है, दैट इज ऑल्सो शेकिंग अप द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल इन द लीडरशिप। कि लीडरशिप बड़ी क्रिटिकल होती है। अब आप देखिए कि बाइडेन की जो 1988 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो उसने झूठ बोला था, फ्रॉम हिज every element of his life was full of lies, अब वो सामने आ जाती है। किसी जमाने में वो नहीं आती थी सामने। तो टेक्नोलॉजी के कारण देखिए एलन मस्क ने आज अपना स्टारलिंक वाला निकाल दिया। कैलिफोर्निया गवर्नमेंट was not giving him space. This also came out in the market absolutely instantly. So we are living in a world where a whirlpool or a tsunami or this thing can happen at the drop of a hat, proverbial. So America has to deal with that. From Zuckerberg's confession that Harris-Biden administration pressurized him कि आप ये कह सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं, ये नहीं कहना है, वो नहीं कहना है। उसने अपनी एक क्या कहते हैं कि वो उसने अपनी PR एजेंसी हायर की है अपनी इमेज बढ़ाने के लिए। और दूसरी बात है कि one of the biggest strengths
अब जैसे संक्रांति ने कहा कि ये टैलेंट अट्रैक्ट करते थे, अब जो है वो टैलेंट का मामला एक वोट बैंक मामला हो गया है। टैलेंट टैलेंट जाए भाड़ में, जो अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी की एजेंडा है, टैलेंट जाए भाड़ में, हम किसी को बुलाते हैं ताकि हमारी सत्ता चलती रहे। दीज आर वेरी डिस्टर्बिंग सिनारियोज। अब देखिए न्यूयॉर्क सिटी में मेयर ने 15,000 होटल रूम्स मांगे हैं एट द रेट ऑफ 352 रुपए पर डे फॉर 2025। कहां से आएंगे ये पैसे? न्यूयॉर्क स्टेट तो पैसे नहीं छापता, तो कौन से देगा पैसे? और मेयर ने जब इलीगल इमिग्रेशन के नाम पे बवाल उठाया, बाइडेन को ब्लेम किया, तो डॉलर हाँ $352 $352, हाँ $352 पर डे के हिसाब से चल रहा है। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि अमेरिका इज रियली एंटरिंग इनटू नो मैन लैंड, नो मैन जोन। इसको पता नहीं चल रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। शतरंज के खेल के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इतनी चालें खेल रहा है अमेरिका कि शायद अपने आप को ही शह लगा लेगा, चेकमेट कर लेगा वो। वही हाल है इकोनॉमी का, तो हाल है $33 ट्रिलियन डेट, 200 बिलियन टू यूक्रेन, और यहाँ हरिकेन में जान बचाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे, यू नो। तो अब जो है वो मामला, अब जैसे कि देखिए आप, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ट्रंप वेंट ऑन अ पॉडकास्ट with 4 young people called Flagrant, got millions of views, huge, huge feedback from viewers of Flagrant, unscripted live show. People change their minds. Of all people, my son, who was not going to vote for Trump, he said, Dad, this was an incredible interview. This man is so very normal. जिसको कि हवा बना के रखा है अमेरिकन मेन स्ट्रीम मीडिया ने, विद द लीडरशिप ऑफ कमला हैरिस, जिनको कि वर्ड सैलड या वर्ड खिचड़ी क्या बना रही है उनको कुछ पता नहीं है। तो वी आर लुकिंग एट अमेरिका एट अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट इन टाइम, एंड दिस इलेक्शन विल डिटरमिन whether America will turn socialist, communist, or fulfilling Islamist agenda, or it will be what made America great forever, which is what attracted people from all over the world to come here, giving up their arm and a leg, to use the proverb. That's what I will say. शरद जी, नमस्कार, हर हर महादेव, हैप्पी विजय लक्ष्मी एंड दशहरा टू ऑल। अमेरिका किधर जा रहा है? देखिए, अमेरिका जो है वो हरियाणा की तरफ जा रहा है और यहाँ भी जलेबी छनेगी। वो ऐसे कि जिस तरह से हरियाणा में हवा और सुनामी और तूफान एक पार्टी की तरफ था एज पर दी एग्जिट पोल एंड पंडित्स, और जो अंडर करंट था वो कुछ और दिशा में बह रहा था, एंड वी सॉ इन द रिजल्ट। शरद जी, पंडित मत कहिए, महामूर्ख कहिए। अच्छा, चलिए पादरी बोलते हैं। पादरी बोलिए। The padris and so thank you for correcting me. तो so यहाँ भी अंडर करंट चल रहा है, और जिस तरह से हमारे बड़े भाई विभूति जी ने बताया कि काफी बड़ा रिजल्ट आने वाला है, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड हो सकता है एज ऑफ October 13th, राइट। सो ऐसे राजनीति में हर वीक हर दिन काफी कुछ बदलाव होता है, बट अभी तो लग रहा है कि यहाँ भी अंडर करंट बनने लगा है इन फेवर ऑफ ट्रम्प। नाउ इफ यू ऑल रिमेंबर एज एन अमेरिकन पंचायत एंड इंडियन अमेरिकन, जब मोदी जी आए थे और हाउडी मोदी हुआ था, तो काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, जो हमारे तथाकथित सेकुलर भारतीय है, कि भाई देखिए ये अमेरिकन पॉलिटिक्स में डायरेक्ट इंटरवेंशन है, इनको नहीं बोलना चाहिए था बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। बट उसके बाद से जिस तरह से एक ट्रेंड शुरू हुआ, जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने अमेरिका को ओपनली इंडियन सिस्टम में इंटरवीन का रिक्वेस्ट किया, और जिस तरह से, और अमेरिका उसका खंडन भी नहीं किया, और जिस तरह से अमेरिका उसको मूक वे में सपोर्ट करते रहा, उससे है कि भाई अब दुनिया है ग्लोबल।
अब ये नहीं बोल सकते हैं कि अमेरिकन पंचायत में बैठ के हम भारत या अमेरिका की बात नहीं कर सकते, कोई कहीं भी बात कर सकता है, एंड दैट्स व्हाट थिंग्स हैव स्टार्टेड। अभी जो बहुत बड़े सेकुलरवादी और एक कन्वर्ट हिंदू हैं जो अभी मुस्लिम हो गए और काफी रिनाउंड हैं उनके स्किल सेट को लेके, ए आर रहमान हमारे म्यूजिशियन साहब काफी टैलेंटेड हैं, लेकिन हिंदू थे, अल्लाह रखा रहमान, और गरीबी ने उनको उनको धर्म परिवर्तन पे मजबूर किया, जैसा स्टोरी हमें पढ़ाया गया है, बताया गया है। और वो आ रहे हैं कमला हैरिस के इवेंट में एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट करने। नाउ ए आर रहमान एक म्यूजिशियन नहीं है, ए आर रहमान एक 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 वो पर्सनालिटी है जो काफी बड़े द्रविडियन वुड्स को इन्फ्लुएंस करता है इन अमेरिका। और जितने भी हमारे द्रविडियन भाई लोग हैं, दे आर इन अ प्रीटी गुड पोजीशन इन आईटी, चाहे वो पिचाई जी हो गए गूगल वाले, या तो क्या वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्या भारत इन्फ्लुएंस कर रहा है अमेरिकन इलेक्शन को? अ, बिल्कुल कर रहा है। और ये है अमेरिका में चेंज, जो अमेरिका कहाँ जा रहा है। दूसरी है कि जिस तरह से यूक्रेन वॉर हुआ, जिस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन और अभी ईरान का चल रहा है, अमेरिका एक तरफ तो पूरे वर्ल्ड को मना करते रहता है और इजराइल को भी डांटते रहता है, स्पेशली डेमोक्रेट गवर्नमेंट, लेकिन फिर इजराइल को कारतूस और सामान भी दे रहा है। इजराइल के पास टेक्नोलॉजी हो सकता है, लेकिन उनके पास कारतूस और लड़ाई में वो सब जो चाहिए, एक लंबे लड़ाई में, उस कहाँ से आ रहा है? अमेरिका आ रहा है। तो आप दोनों गेम खेल रहे हैं। अमेरिका इज प्लेइंग द सेम गेम जो कोल्ड वॉर में करता था, अभी कुछ ज्यादा एक्टिवली मुखर होके कर रहा है। एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू रीड समवेयर, आई थिंक यस्टरडे, जब यहाँ के एक्टिव प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बोला कि इस कमला हैरिस और इलेक्शन के आपाधापी में लोग भूल रहे हैं कि मैं अभी भी यहाँ का राष्ट्रपति हूँ। इट वाज सो एम्बैरेसिंग एंड हर्टफुल कि एक अमेरिका का राष्ट्रपति को ये बोलना पड़ रहा है। तो अमेरिका किधर जा रहा है? अमेरिका बहुत कंफ्यूज डायरेक्शन में जा रहा है। कभी टैलेंट को, जैसे कि संक्रांत जी ने बताया, कभी टैलेंट को ये अट्रैक्ट करता था, आज इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है, हर तरह के इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है, जो यहाँ के सिस्टम को और फर्दर चरमरा देगी। और जिस तरह से इन्फ्लेशन पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, जिस तरह से मार्केट कंट्रोल नहीं हो रहा है, कोई भी मेजर आईटी प्रोजेक्ट्स किक ऑफ नहीं हो रही है, पीपल आर होल्डिंग ऑन इट टिल इलेक्शन गेट्स ओवर, और फाइनेंस और गवर्नमेंट किस दिशा में जाएगी वो सोचकर। तो बहुत केओस का स्थिति है। अमेरिका डेफिनेटली एक अच्छे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, और वो जिस तरह से वॉर सेंट्रिक इकोनॉमी अपना बनाते जा रहा है और एक डायरेक्टली इंटरवीन कर रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो or yeah, any country, it's not in a right hand and not in a right direction. That will be my opening statement. भाई देश कपूर जी से रहा नहीं गया, मतलब कि अब तो आना ही है, तो आ गए वो। देश कपूर जी कुछ बताइए। मैं एक्चुअली दुर्गा पूजा के लिए आया था, तो इसलिए मेरे को टाइम मिल गया आने अरे का। वाह। सो वेयर इज अमेरिका हेडेड? मेरे ख्याल से तो आई थिंक द सिचुएशन ऐसी है कि अगर तो ट्रम्प जीत जाते हैं तो कोई उम्मीद है, नॉट बिकॉज ही इज सच अ ग्रेट गाय, बिकॉज उनके साथ क्या हुआ है कि उनको उस जगह पे डाल दिया गया है जहाँ पर उनके पास और कोई चारा है नहीं सिवाय लड़ने के। और जो दूसरी साइड है, जो कमला हैरिस की साइड है, वो साइड दिन पर दिन वो और गिरती चली जा रही है। ओबामा अपने कितने एकड़ घर से निकल के मार्था विनियर्ड से निकल के वो जाके गरीब ब्लैक्स को बोलते हैं कि कैसे इन्फ्लेशन और सब ठीक ठाक है। वो गाना था ना मुकेश का कि सब कुछ ठीक ठाक है, वो वाला सीन। तो सब जानते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और दिक्कत ये है कि बार बार फर्स्ट अमेंडमेंट राइट्स जो हैं वो यहाँ पर की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको दबाया जा रहा है।
अभी कैलिफोर्निया की कमीशन है, उसने इलॉन मस्क को अपने स्पेस एक्स के लॉन्चेस करने से मना कर दिया है। क्यों? One of the things they cited was what he says on X. What he says on X has no bearing on the space launches. But उन्होंने वो यूज़ किया है as an argument. तो उसका मतलब ये है कि जो freedom of speech है वो that is under threat कि आप क्या बोलते हो, इससे आपका बिजनेस हम नीचे गिरा देंगे। तो ही इज ऑब्वियसली वो सू कर ही रहे हैं, बट द थिंग इज कि इससे बाकियों पे क्या संदेश क्या जाता है, पूरी दुनिया में बिजनेसेस को क्या संदेश जाता है, क्यों बिजनेसेस यूएस में आएंगे अगर उनको उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच आप बिल्कुल ही बंद कर दोगे। आप कहोगे वो बोलो जो हम आपको कह रहे हैं। हालांकि वो सिर्फ ये बोल रहा है कि कैलिफोर्निया जो है वो एक वन स्टेट अथॉरिटेरियन स्टेट बन रही है, वन पार्टी अथॉरिटेरियन स्टेट बन रही है, विच इज रियल। और वो दर्शा रहे हैं कि वो कैसे रियल है, क्योंकि सब कुछ हाउस, सेनेट और गवर्नर जो है सारे के सारे वो डेमोक्रेट्स हैं, और नॉर्मली एक्सट्रीम डेमोक्रेट्स हैं। और हालत ये हो गई है कि 14 स्टेट्स इस समय ऐसी हैं यूएस की जो वेयर इट इज इलीगल टू इवन आस्क फॉर वोटर्स आईडी। कैलिफोर्निया एक है, कैलिफोर्निया एक बहुत बड़ी स्टेट है जिसमें ऐसा है, पर ऐसी 14 हैं पूरी मिलाकर। जब आप वोटर्स आईडी बैन कर दोगे या उनको इलीगल कर दोगे दिखाना, और दूसरी तरफ आप देखोगे कि 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं एक कैंडिडेट पे और उसको पूरा वाइट वॉश कर दिया जाता है, इनफैक्ट उसको मॉक किया जाता है। तो ये समझ में नहीं आता कि कब वो होता है ना, when did US pass into that zone of becoming Pakistan now? I think क्योंकि मुझे बताओ, जो जनरल बोलता है पाकिस्तान का कि इसको निकाल देना चाहिए बिकॉज ये एंटी पाकिस्तानी है, और अगर डेमोक्रेट बोलता है कि ये एंटी वो डेमोक्रेसी है जैसे हम डिफाइन करते हैं, उन दोनों में फ़र्क क्या है? सिर्फ ये कि एक गोरा है और एक ब्राउन है, बस यही फ़र्क है। एक पाकिस्तानी, एक अमेरिकन है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट like you have more right to more justification for whatever you are saying. No, that's not true anymore. So I think as a country, this election जो ये होने जा रही है, this will be the last real democratic election ever. Like from this point onwards, there will be no real election in the US after this, because वो illegals को वो वोटिंग दे देंगे, फर्स्ट अमेंडमेंट आपका चला जाएगा, उसके बाद कुछ बचा नहीं। वो वॉरेन बफेट ने बोला था कि if you do not have integrity, then nothing else matters, and if you have integrity, then nothing else matters. तो वो वाला सीन है कि अगर आपके पास फर्स्ट अमेंडमेंट नहीं है, अगर आपके पास ठीक इलेक्शन नहीं है, then nothing else matters. आप कितना भी बोल लो डेमोक्रेसी के बारे में, हम ये हैं, हम 30 मार्क हैं इसके, पर आपके पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए ऑन द ग्राउंड। सो इन अ वे दिस इज अ वाटरशेड, ये जो इलेक्शन है। इसके बाद अगर तो सही तरफ चल पड़ी, अगर ट्रम्प जीत गए तो शायद डेमोक्रेसी बची रह जाएगी, अगर नहीं जीते तो यूएस एज अ डेमोक्रेसी, एज more importantly as a republic, because republic means कि it is the voice of the people which matters. हालांकि पहले भी पूरी तरह रिपब्लिक नहीं थी, because electoral college decides, not the actual vote of the people. but जो बची, जो वो रही सही थी यहाँ पर रिपब्लिक, यूएस एज अ रिपब्लिक, वो भी चली जाएगी। वो था ना एक सीन था फेयर गेम में, वो शॉन पेन जब
बात कर रहा था कि how when they were coming out of the after the second draft of the constitution, like तो उससे कौन कौन था, वो like one of the founding fathers, तो उससे पूछती है एक औरत कि what kind of government have you bequeathed to us, तो कहता है a republic madam if you can keep it. मोनरो मोनरो मुझे याद नहीं मोनरो है उसका नाम. मोनरो जॉन एडम्स या फिर वो बेंजामिन फ्रैंकलिन, सॉरी बेंजामिन फ्रैंकलिन. ओके. हाँ, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन से पूछती है, वो फ्रैंकलिन उसको बोलता है कि रिपब्लिक मैडम इफ यू कैन कीप इट. सो आई थिंक they have proved to be unsuccessful at keeping it, at least at this moment. आगे जाके कैसे इसको वापस लेकर आते हैं, I don't know, but that is where I see America headed. मुझे तो एक्चुअली क्या है कि आई फील कि अमेरिका के डायरेक्शन, एक बात तो सही है, ट्रम्प बहुत ऊपर आ चुके हैं अभी, एक बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन डायरेक्शन किस देश में जाएगा, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट बने, आई डोंट थिंक दैट कैन बी चेंज्ड, और दैट इज अ फैक्ट. और दूसरा, जो द पेंडिंग बैकलॉग है ऑफ क्वालिफाइड पीपल इन इमिग्रेशन is reaching almost like 2 million people who have master's degree, who have studied in the USA, जो काम सब decisions लिए थे, वो सब they are all pending because educated people are going to vote for Trump. ये तो fact है. People who are coming from Islamic countries. लेकिन जो यहाँ पे जो US का जो leftist crowd है universities का, that is very very different, very different. अच्छा, मेरा क्वेश्चन आ रहा है कि जो हरिकेन रिस्पॉन्स हुआ वो इतना वीक था कि फीमा जो फेडरल एजेंसी है वो बोलती मेरे पास पैसे नहीं है. उसके एक हफ्ते पहले ही अमेरिका रिलीज $30 बिलियन टू यूक्रेन, पाकिस्तान, ताइवान और सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में गया, डिवाइड हुआ. सो हाउ डू यू सी दैट, हाउ पीपल आर टेकिंग दैट एक्चुअली? संक्रांत जी, आप म्यूट पे हैं. ये तो विडंबना अमेरिका की रही ही है. आज सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिका चल किसके लिए रहा है. अगर आप ये यूक्रेन की वॉर की स्थिति देखें, आपने यूक्रेन का मुद्दा उठाया, ये अपने रॉबर्ट कैनेडी है, इनका बहुत ही अच्छा एक डिटेल्ड बयान है जिसमें ये समझा रहे हैं कि यूक्रेन में हो क्या रहा है. पहली बात तो ये वॉर की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये वॉर इन्होंने इंजीनियर की है कि ये वॉर हो. आपने उसको इतना प्रोवोक किया पुतिन को कि ये वॉर इनएविटेबल हो, वो आपने स्थिति बनाई. उसके बाद जो आपकी एड जा रही है यूक्रेन को, वो एड काफी हद तक आपके वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए वापस आ रही है. तो बेसिकली आप यूएस गवर्नमेंट अपने वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स की जेब में, प्राइवेट कंपनीज की जेब में पैसा बनाने का सिस्टम बना दिया. अरे बहुत सारे वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स के जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं, ये कांग्रेस पीपल हैं या ब्लैक रॉक है और जगहें हैं. तो उसके बाद आप उसका जो तहस नहस कर रहे हो, उसको आप फंडिंग जो दे रहे हो वो आपके किकबैक्स में आ रहा है, कांग्रेस को जा रहा है, और ये इसकी वॉर मशीन फंडिंग हो रही है. और दूसरी बात, उसके और भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, कुछ रिकंस्ट्रक्शन के, कुछ और, वो सब एक ना एक तरह से इनकी जिसकी सेटिंग हुई हुई है ना. अमेरिका के, हम इंडिया को बोलते हैं कि करप्शन है, ऐसा है, वैसे जिस स्केल के ऊपर अमेरिका में करप्शन होती है वो एकदम चौंकने वाली चीज है. तो वो आपने यूक्रेन वॉर खड़ी कर ली, और जो ऑर्डिनरी अमेरिकन है वो या तो पिस रहा है या उसको प्रोपेगेंडा में इतना आपने डाल दिया कि वो यूक्रेन फ्लैग अपनी बायो के अंदर लगा के जय यूक्रेन के नारे लगा रहा है. लेकिन जैसे उसकी जब कठिनाई आती है, या हरिकेन आया, ये आया, तो अमेरिका के पास पैसे नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारे के सारे अपनी जहाँ पे सेटिंग हुई हुई है, जहाँ पे किकबैक्स हैं, जहाँ पे करप्शन है, जहाँ पे ये पूरा एक सिस्टम चल रहा है, एक वर्ग है जिसको उसका फायदा हो रहा है, उसके लिए वो पूरा का पूरा सिस्टम चला रहे हैं. तो मैं
ऑलमोस्ट ये स्थिति आ गई है, जैसे देश जी भी बोल रहे थे, कि अमेरिका एक एक फेलिंग डेमोक्रेसी की स्थिति में आ गया है। ये डेमोक्रेसी ऐसी है जो ये काम करना इसने बंद कर दिया है। बल्कि जो थोड़ी बहुत ही डेमोक्रेसी यहाँ चलती है वो लोकल गवर्नमेंट लेवल पे चलती है, लेकिन जो आप फेडरल लेवल के ऊपर करते हो तो वो डेमोक्रेसी लगभग कोलैप्स कर चुकी है। और आपने उसका कोलैप्स देखा ही, जो जनवरी 4 स्थिति आई थी। एक तरह से दोनों जो साइड्स हैं वो एक दूसरे को विश्वास करने को तैयार नहीं है। लेकिन वो कोलैप्स एक और हद तक इसलिए आ रहा है क्योंकि अमेरिका की जो पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी है, उसका वो जो लोग हैं वो एक गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, लेकिन उस लोगों को कुछ फॉरेन पॉलिसी के बारे में ना पता है। उनको मैप के ऊपर उनको ना यूक्रेन मिलेगा, ना उनको इजराइल मिलेगा, ना पैलेस्टीन मिलेगा। तो वो एक वोट करते हैं पार्टी के लिए। फॉरेन पॉलिसी एक छोटी सी ओलिगार्की, छोटा सा एलीट चलाता है, और वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो चलाता है। तो दुनिया भर में अमेरिका का इंपैक्ट है, उसका कोई डेमोक्रेटिक चेक नहीं है एक्चुअली। So America is a dictatorship outside of America, and increasingly it's becoming a dictatorship within America. तो उस तरह से तो डेमोक्रेटिक अगर स्थिति देखें तो अमेरिका की हालत काफी ज्यादा खराब है। विभूति जी, थोड़ा इसमें ये भी ऐड करिएगा कि जैसे जो रेसिज्म कमेंट्स है, रेसिस्ट कमेंट्स है, अभी मैं बहुत ट्विटर फॉलो कर रहा हूँ, व्हाइट वर्सेस नॉन व्हाइट्स, पीपल आर राइटिंग अ लॉट अबाउट व्हाइट वर्सेस नॉन व्हाइट्स। क्या ये नैरेटिव अफेक्ट करेगा ट्रम्प के कैंपेन को भी? देखिए, पॉलिटिक्स में हर चीज असर करती है। कितना असर करती है दैट इज एन इनडिटर्मिनेट फैक्टर, लेकिन असर करती है। अब जैसे आप देखिए, ओबामा का जो स्पीच था अभी, जिसकी काफी क्रिटिसिज्म उन्होंने पाई है, जिसमें कि उसने ब्लैक लोगों को कहा है कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम्हारे साथ ये हो रहा है, कमला तुम्हारी जैसी हैं, उनको वोट करो। और ही इज फोर्सिंग द ब्लैक पीपल टू क्रिएट एन इक्विवेलेंस between Kamala Harris and them. That was pure racist. अगर वही स्टेटमेंट ट्रंप करता तो हाहाकार मच जाता मेन स्ट्रीम मीडिया में। यहां पे देखिए, आप जो कह रहे हैं, संक्रांत जी ठीक कह रहे थे कि हमारा इंटरनल डेमोक्रेसी कोलैप्स कर रहा है साहब। इल्हान ओमर एंड दीज पीपल आर ओपनली टॉकिंग अबाउट इस्लामिक वोट मस्ट गो टू बाइडेन, or they need not go to Kamala for the policy or whatever. अगर हमने आपने ये कहा होता कि Hindus could vote for either one of them, हाहाकार मच जाता। So democracy for me, freedom for me, not for you. ये वाला एक fascism का जो चक्कर चल गया है यहाँ पे, this is because of what I think one of the gentlemen spoke here, super majority in California and New York. डेमोक्रेटिक की बात चलती है, वो उनकी जो मनमानी होती है करते हैं। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि अब लोग कह रहे हैं कि यार ये क्या मजाक हो रहा है। देखिए, आंखें तो सबकी खुली हुई है ना, कितना भी आदमी अंधा हो, आंखें तो खुलती हैं। इफ यू हैड द विजन ऑफ द ब्लाइंड एंड द हियरिंग एबिलिटी एंड सेंसिबिलिटी ऑफ अ पर्सन हु कांट हियर, you observe things better. So now what people are saying ki, on the one hand we have no money, on the other hand we are spending billions of dollars for illegal immigrants. What the hell is that all about? फीमा के पास पैसे नहीं थे, उसके पर भी बवाल उठा। So you are looking at, and Musk is running a real risk by positioning himself with Trump. वहां तक कि Kamala Harris has said that he will have to pay the price. John Kerry, Hillary Clinton, Kamala Harris, Joe Biden, they are talking about restricting free speech. देश जी जो कह रहे थे, and this is not my imagination, it's on record that John Kerry made the statement that once we have majority, we will be able to curb the freedom. And this country has the slogan, one of the states, New Hampshire, I think, live free or die. Virtually the meaning is, New Hampshire people, you can die, we will live. Or anybody can say that. So मैं तो ये कह रहा हूं कि यहाँ पे समस्या थोड़ा निदान है. And I think if we are not careful, if people of America are not careful, racism is gaining momentum, and they're creating a divide and a conflict
because उसमें उनको ये पता नहीं है, the extreme right people, they cannot distinguish between you and I versus the other the brown people who are communists, Islamists, Marxists, and socialists. So you and I also can become a victim. Who knows? Why would an extreme right guy think of me or you as a good American vis-a-vis those who are trying to subvert America? That's the challenge we are indeed facing. So we will have to kind of create a clear divide, clear distinction. Divide here I'm using in the word in the meaning of distinction, that we are not those who are creating the problem. And we have to speak up for that. Let there be a record for that. So this is what is, is a disturbing scenario, to tell you the truth. I'm not happy. I'm not happy at all about this scenario because I'm suspected like a Muslim as well. So मेरे साथ दोहरा चक्कर हो जाता है. It's a bloody Hindu murti idol worshipper, and then I'm on the other side, and somebody treats me as kafir, somebody treats me as something else, and I'm not any of those. That's the important part. And your point is very, very valid, that we have to be careful. We have to have a scenario that we can protect and defend ourselves. That moment has arrived. Indians are generally apathetic towards political activities. We have to become locally engaged, so that whatever happens locally, at least somebody will say, oh, these guys are not that. This is what I meant to say, that local affairs में अगर आप participate नहीं करेंगे, तो who will know you? And Indians are apathetic. SB 403, the famous notorious caste bill, which would have created a clear designation of Hindus in California. What was told by a philanthropist, billionaire, that he or she was shocked that 80% of Indians in Silicon Valley, where this bill originated, they were unawares. Three things. They were either unawares, they had an attitude, I don't give a damn, nothing will happen to us. And third was, who cares? That was the mental attitude of Silicon Valley Indians, where I believe majority are millionaires. Sankrantaji will say that. That's what the scenario is. This is how, I recently interviewed a lady from New Jersey who is in the school education board, and she is saying that how she is fighting to set right the academic narrative against us. That's where we have to become engaged with people. If you're not engaged in the community, you don't belong anywhere. Great point, and I think that is important. शरद जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लेखक भी हैं और बहुत चीजें लिखते भी हैं इन सब इश्यूज पे, आपकी बुक भी है 2047 के ऊपर, तो शरद जी आपको कैसा लगता है कि वेयर डू यू थिंक दिस कंट्री इज गोइंग? आपकी बुक के हिसाब से चल रही है या बुक के विपरीत चल रही है? जल्दी हो रहा है आपकी बुक 2035 हो जाएगा? बिल्कुल बुक के हिसाब से ही चल रही है, और रेसिज्म इस देश का प्रॉब्लम रहा है, और अभी जैसे विभूति जी ने बताया कि हिंदुओं पे टारगेट और ज्यादा होगा, बिकॉज चाहे वो कमला हैरिस हो, भले वो हिंदू हो ना हो, माने ना माने, है तो लार्जर अमेरिकन के नज़र में इंडियन ब्लैक। और दूसरा है कि अपोजिशन में आप आ जाइए तो ट्रम्प की पत्नी भी कोई खालिस वाइट महिला नहीं है। अभी उनका इंटरव्यू फॉक्स पे आ रहा था, उनका एक्सेंट अभी भी सोनिया गांधी का मुझे रिमाइंड करता है, द वे शी स्पीक्स इंग्लिश इन अ वेरी थिक यूरोपियन, ईस्ट यूरोपियन एक्सेंट। और देन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प की, उनकी पत्नी उषा जी, अभी बताइए कि इन अमेरिका जहाँ पे फ्रीडम की इतनी बात होती है और सब कुछ होता है, और यहाँ पे है भी फ्रीडम, ऐसा नहीं कि वी फेस दैट प्रॉब्लम, लेकिन जो उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट हैं रिपब्लिकन पार्टी के, उनको बोलना पड़ा कि मेरी पत्नी को जब मैं चर्च लेके जाता हूँ एवरी संडे, शी हैज नॉट साइंड अप फॉर इट,
एंड मुझे बहुत दुख होता है कि वो बच्चों को भी संभालती है, मुझे भी संभालती है, मुझे वो प्रोत्साहन देती है कि मैं कैथोलिज्म को पर विश्वास करूं, क्योंकि वो एथियस्ट टाइप बन गया था, या जो कि यहाँ पे सारे कॉलेज में बच्चे लोग वैसे ही होते हैं व्हेन दे गो टू कॉलेज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लेफ्ट एंड वोकिज्म इम्पैक्ट। तो एक सनातन महिला अपने धर्म को रखते हुए अपने पति को उसके फेथ पर और स्ट्रांगली आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देती है और उसके साथ एज अ लाइफ पार्टनर खड़ी है। बहुत बड़ी चीज है और ये इंडियन वैल्यूज को इज गुड दैट ही इज सेइंग इट। ठीक है, अभी हमको लगेगा कि हम टारगेट हो रहे हैं, लेकिन ये सब कॉन्शियस में गोरों का ये रजिस्टर होगा, ये इसका इसका असर आपको कुछ दिनों बाद मिलेगा। सो एज अ थिंकर आई थिंक ये सब जो सिचुएशन हो रही है ये बिल्कुल जिस तरह से महाभारत में सभी पात्र को सज्ज किया जा रहा था मरने के लिए फ्रॉम स्टार्ट, कैसे उनको प्लॉट किया गया था, ये पूरा वो एक बड़ा डिजाइन चल रहा है जो इवेंचुअली सनातन की ही विजय होगी। इवेंचुअली इनको वहीं पे फॉल बैक करना है, समाज को इनको देना सीखना पड़ेगा। ये कब तक लूट के खाते रहेंगे? पूरा करंट जनरेशन अमेरिकन किड्स को हम लोग डिसोन कर दिए इत कर्ज में डुबाकर कि वह पूरी जिंदगी वो कर्ज के जाल में डूबे रहेंगे। ये कंट्री वहां पे पहुंच गई है बिकॉज सिर्फ लूटना और खाना और करंट जीना जो लीनियर पद्धति है, स्पेशली टू द अब्राहमिक वे ऑफ थिंकिंग, जहाँ रीबर्थ का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही जिंदगी में खाओ पियो और एक हमारे यहाँ गांव में कहावत है, कर्जा लेके मर जा। तो कर्जा लेके मर जा यानी कि खूब यू एंजॉय ऑल दोस थिंग इन दिस लाइफ एंड देन फॉरगेट अबाउट योर फ्यूचर, जो कि सनातन वैल्यू सिस्टम उसको लेकर आएगा। और if America has to come out of its cancerous trap जिसमें वो फंस गया है, चाहे वो सोसाइटल इनका सामाजिक पतन हो, इनका इंस्टीट्यूशनल में लेफ्टिस्ट का मैसिव प्रभाव हो, या फाइनेंशियल इनकी जो स्थिति है, तीनों का सोल्यूशन सिर्फ एक है, सनातन वे ऑफ लाइफ। जहाँ पे हमारी उषा जी आपको कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट धर्म से हटाने के बजाय आपको और स्ट्रांगली उसमें जाने को पुश करती हैं, बट अपना धर्म भी नहीं बदलती हैं। दिस इज व्हाट सनातन इज एंड दिस इज व्हाट दे नीड टू अंडरस्टैंड। लास्टली आपने जो हरिकेन की बात की और अमेरिका किधर जा रहा है, देखिए ये देश, इतना पैसा इस देश के पास है, इतना हाईटेक है, कितने 250 सालों से ये आजाद जी रहा है, और वोटर आईडी कार्ड जो डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। Y2K के समय में हम लोग ने जैसा सोचा था, या उसके बाद ये जो बेजल आया, बैंकिंग रिफॉर्म आया, या अभी आपका ये हेल्थ सेक्टर में जो रिफॉर्म आ रहा है, सारे रिफॉर्म को देखते हुए लगता है कि अमेरिका अभी भी बहुत डिस्क्रीट है, अभी भी अमेरिका बहुत मिक्स्ड है फ्रॉम टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। और टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण कम्युनिकेशन नहीं है। आप देखिए ये जो हरिकेन पे इतना न्यूज़ चल रहा है कि फीमा को एक पोर्टल में ये क्लैरिफाई करना पड़ा कि भाई ये जो न्यूज़ आप ये जो सुन रहे हैं ये अफवाह है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल ये मान रहे हैं कि ये फ्लोरिडा को हेल्प नहीं करेंगे बिकॉज वहां पे इनकी गवर्नमेंट नहीं है। इस टिपिकल लाइक इंडियन सिचुएशन वेयर ममता बनर्जी कंप्लेन करे कि भाई हमको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही है, तो फीमा को बोलना पड़ा ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा है कि $750 विल इज व्हाट यू विल गेट। ये तो पीनट हो गया, $750 इन दिस इन्फ्लेशन। और आप एक किसी का घर डूब गया और आप उसको इतना ही पैसा देंगे बिकॉज आपके पास पैसा नहीं है। फीमा ये भी बोल रहे हैं कि ये गलत है। अब फीमा के बोलने पर हम क्यों मानेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट एजेंसी है, राइट? उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है जनता की नजर में, वी डोंट नो। तो जिस देश में कम्युनिकेशन का जिसको मसीहा होना चाहिए था और जो दुनिया पे नजर रखता है अपने 800 आर्मी बेस बनाकर और हमारे टैक्स पेयर मनी को वहां हमसे बिना पूछे लगाकर, वो अपने देश में तंत्र को नहीं सुधार पा रहा है। दिस इज वेयर अमेरिका इज हेडिंग। और लास्टली ये जो स्टूडेंट्स है, इनको इतने बड़े जाल में ये लोग डाल देते हैं, चाहे वो अंडर ग्रेड से ही क्यों ना हो। अगर एक रीजनेबल आप टीयर 2 कॉलेज में भी जाते हैं, फॉरगेट अबाउट टीयर 1 कॉलेजेस,
आप एक मैसिव लोन के डेट में आप चले आते हैं, राइट? इनको ये लोग 10 साल का लोन देते हैं एंड देन यू हैव टू स्टार्ट पेइंग स्लोली। 20-20 साल तक अभी मैं अपने बैंकर से बात कर रहा था, गोरा है, मिसिसिपी का है, वो 30K का लोन देते देते बोला मुझे 10 साल लग गए। वो भी मैं चुपचाप बैठा हुआ था जब तक नहीं मुझे रिमाइंडर आए, ये है वो है। वो दैट इज नथिंग। सो आप इतना पैसा बांट रहे हो, अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना महंगा रखे हुए हो फॉर नो रीजन, इतना प्राइसी रखे हुए हैं। और अभी एआई के जमाने में आपकी डिग्री का क्या वैल्यू है? ये 4 साल की जो डिग्री है अमेरिका जो पढ़ा रही है, और इतने लोन लेके लोग जो पढ़ रहे हैं, और उसके बाद उनको जॉब नहीं मिलेगी बिकॉज यहाँ पे जॉब का बहुत बुरा सिचुएशन है। तो व्हाई विल समबडी टेक लोन एंड स्टडी? और अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो अमेरिका का जो एकमात्र जो एज है वर्ल्ड में, हैविंग अ वेरी गुड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, उनको फिलर उनको उनको चलाने के लिए लोकल लोग ना होंगे, फिर बाहर से लोग आएंगे, चाइना इंडिया से लोग आएंगे, ईस्टर्न यूरोपियन से लोग आएंगे। और सो बहुत chaotic का बहुत बुरा सिचुएशन है। देयर इज नो क्लैरिटी एंड दिस इज वेयर आई फील दैट अमेरिका अभी किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, बहुत कंफ्यूज डायरेक्शन में है वो। एंड समबडी हैज टू रियली शेप अप दिस कंट्री, अदरवाइज अमेरिका का जो फॉल होगा वो वर्ल्ड को बहुत मैसिव इम्पैक्ट करेगा। अमेरिका इज लाइक वो एस्ट्रॉइड जो अगर अर्थ को हिट करेगा तो अर्थ का एक्सिस ही बदल जाएगा, उस टाइप का ये इम्पैक्टफुल देश है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा है लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट इज वेयर आई विल लीव दिस डिस्कशन। या देश कपूर जी। हाँ, मैं तो विभूति जी, संक्रांत जी और शरद जी से बिल्कुल वो पूरी तरह एग्री करता हूँ जो भी उन्होंने कहा, क्योंकि ये सिचुएशन अब सिचुएशन ये नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, सिचुएशन ये है कि कब होगा। ट्रम्प का आना सिर्फ उसको डिले करेगा, उसको रोकेगा नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर वो बागबान था ना, वो मूवी थी, जब वो खुद ही जो बाग का जो वो संभालने वाला है, अगर वो ही बाग को उजाड़ दे तो आप उसको कैसे संभालोगे उस बाग को? क्योंकि हो क्या रहा है, ट्विटर फाइल से कम एक चीज़ तो तय हो गई थी कि जो इंटेलिजेंस है और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है और जो सोशल मीडिया है, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे एप्पल हो और बाकी जो कंपनीज हैं, वो सारी एक साथ जुड़ी हुई हैं और वो एक खास एजेंडा पे काम कर रही हैं जो एक डेमोक्रेटिक एजेंडा है। दैट मीन्स के इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन, नॉट इफ। Desh ji, one interruption, sorry. It is not democratic agenda, it's democratic party agenda. You are right. that was a good point. Like, Thank you. because ध्यान से लोग सुन रहे हैं, ध्यान से लोग सुन रहे हैं सब लोग। हाँ, वो मिस कर जाएंगे। वो विभूति जी ने बिल्कुल सही पकड़ा है, क्योंकि क्योंकि होता क्या है कि ये जिस सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं, इस समय अगर इंटेलिजेंस एजेंसी अगर वन पार्टी एजेंडा अगर इंस्टॉल करना चाहती है इस देश में, इंटेलिजेंस एजेंसीज अक्रॉस द बोर्ड, और सिर्फ वो ऐसा नहीं है कि वो काम कर रही थी ट्विटर फाइल्स में इस तरफ, अगर आप देखो उनका जो उनकी डोनेशन जो जो फेडरल एजेंसीज होती हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी जो डोनेशन होती है, जो इंडिविजुअल लोग वहाँ देते हैं, उसके बारे में भी स्टैट्स निकलते हैं। अराउंड 80 to 90% जो है, अपवर्ड ऑफ 65 to 70%, and somewhere around 90-95%, ये सारी, चाहे वो फीमा हो, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, चाहे बाकी सेंट्रल एजेंसीज हों, जो फेडरल एजेंसीज हों, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हैं जो डोनेशन दे रहे हैं टुवर्ड्स वन पार्टी, राइट? और यही नहीं है,
मतलब अगर आप एक उसका एक ग्रुप होता है अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया कंपनीज, उसको कहते हैं ट्रस्ट एंड सेफ्टी। वो मेटा में भी है, जो फेसबुक रन करती है, इंस्टाग्राम रन करती है, व्हाट्सएप रन करती है। वो गूगल में भी है, जो यूट्यूब रन करता है और बाकी भी रन करता है। अगर आप उनके, और मैंने ये आई थिंक वो 2 न्यूज़लेटर पहले मैंने डाला था उसमें, कि अगर आप देखो उनके जो ट्रस्ट एंड सेफ्टी वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके अगर लिंक्डइन में जाके देखो तो आपको पता चलेगा वो सारे के सारे एक्स CIA थे सारे। तो वो लोग हैं जो डिसीजन दे रहे हैं कि किसको डी प्लेटफॉर्म करना है, किसको कैंसिल करना है, कौन सा यूट्यूब वीडियो ऊपर लाना है, किसको नीचे गिराना है, कौन सा चैनल बंद करना है, कौन सा नहीं करना। वो लोग ये डिसाइड कर रहे हैं, और वो डिसीजन हम सब जानते हैं कि उसमें क्या बायस है। वो बायस वो किसी से ढका छुपा नहीं है, और ट्विटर फाइल्स में तो वो बिल्कुल सामने आ गया था। तो अगर यहाँ का जो रखवाला है, अगर वही अगर इस में इन्वॉल्व है और इसी डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो आप कब तक संभालोगे? इस देश को कब तक संभालते रहोगे? क्योंकि नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि देयर इज नो अदर वे आउट, बिकॉज दे आर मास्टर्स एट सबवर्जन। जो दूसरे देशों को सबवर्ट करते हैं, वो कैसे रुक जाएंगे? वो नहीं रुकेंगे। तो मेरे को जो है ना, जैसे वो फीमा का आप कह रहे थे, वो फीमा का मैं देख रहा था, सारे वो डेना बैश के साथ वो एक आई थिंक जेडी वैंस की इंटरव्यू हो रही थी, और या किसी की थी, तो वो कह रही थी ये गलत है ये कहना कि फीमा जो है उसने डाइवर्टेड मनी टुवर्ड्स द इलीगल्स। No, it is not like misinformation. It is not disinformation. In fact, जो व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन थी वो भी ये कह रही थी, एंड इट इज नॉट, बिकॉज फीमा की अपनी वेबसाइट पे मैंने खुद चेक किया, और मैंने वो डाला है अपने न्यूज़लेटर पे। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि $650 million वी आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स स्पेशल जो फंड्स हैं, जो फीमा कस्टम्स के जो वो जो ग्रुप है, वो कस्टम्स एंड बॉर्डर का जो है, लाइक उसके साथ मिलके वो काम करता है फॉर इमिग्रेंट्स। दैट सेम मनी फॉर दैट सेम थिंग लाइक कुड हैव बीन यूज्ड फॉर दिस, बट व्हाई डिड दे यूज फॉर दैट? और वो जब उनसे बात करो, व्हाइट हाउस वाली बोलती है कि वो एक डिफरेंट कैटेगरी है, वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। तो आप कैटेगरी, आप उसका नाम चेंज करके बोलोगे वो पैसे अब अवेलेबल नहीं है आपके लिए, तो वो कैटेगरी वो डिफरेंट होगी। तो नाउ इट इज लाइक मिस इन्फॉर्मेशन। But it's as simple as semantics. It's a semantic difference. So आपने अगर ठान ही लिया है कि अपने सिटीजन्स को, और ये वो स्टेट्स थी, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, ये वो स्टेट्स हैं जो एक्चुअली रिपब्लिकन थी। So for them to to push them aside, to make them put them in a situation कि वो वोट ना ही कर सकें, तो ये तो उनके लिए अच्छा है। और यही नहीं हुआ, जहां पर जो लोग आने की कोशिश करें, इनफैक्ट उसने वो बहुत बैक एंड फोर्थ हुआ बिटवीन फीमा एंड इलॉन मस्क। उसने कहा स्टारलिंक वाले जो इंजीनियर्स हैं वो वहाँ गए, लाइक वो सप्लाईज देने के लिए और स्टारलिंक का लाइक अप एंड रनिंग करने के लिए, उनको वहाँ लैंड नहीं करने दिया, उनको वहाँ देने नहीं दिया, और काफी देर तक बैक एंड फोर्थ चलती रही। फीमा वाले बोलते रहे कि हम ऐसा नहीं कर रहे, पर जो ऑन द ग्राउंड इंजीनियर है वो कहता है कि मेरे को करने ही नहीं दे रही है। और कई वीडियोस आए जिसमें उन्होंने एक्चुअली दे सेंट चॉपर्स टू डिसरप्ट द वर्क दैट वाज गोइंग ऑन। एंड ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा है, वो वीडियो दिखा रहे हैं। तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम खुद ही अपने खिलाफ हो जाओ, right? Like it is a very strange situation which is like very difficult to even explain कि हम कैसे समझाएं, तो इस सिचुएशन को हम कैसे समझाएं। तो मेरे को
फ्यूचर को इतना अच्छा नहीं दिखाई देता, क्योंकि और ये एक डेमोग्राफिक स्वैप हो रहा है, क्वाइट ऑनेस्टली यहाँ एक डेमोग्राफिक स्वैप हो रहा है, चाहे वो यूएस हो चाहे वो यूरोप हो, एंड वो डेमोग्राफिक स्वैप जो हो रहा है वो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये एशिया से, चाइना और इंडिया से वहाँ का बेस्ट टैलेंट लेके आ रहे हैं यहाँ पर, जब इनको लेकिन की डेमोग्राफी नीचे जा रही है, ये ला रहे हैं वहाँ से, उन कंट्रीज से उनका वर्स्ट टैलेंट, जहाँ पर वो वाला टैलेंट लेके आ रहे, वो वाले लोग लेकर आ रहे हैं जो टैलेंट भी नहीं है एक्चुअली फॉर मोस्ट पार्ट। उनके वो प्रिजनर्स और उनके जो अरेस्टेड जो क्रिमिनल्स थे कई, तो वो भेजे जा रहे हैं वहाँ। तो आप मेरे को समझाओ कि मैं अगर इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ और मैं इस देश को देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कौन से लोग आ रहे हैं और कौन सी डेमोग्राफी नीचे जा रही है, और किन लोगों को हमने, जैसे इंडियंस हैं, इंडियंस का जो H1B है और वो जो ग्रीन कार्ड का प्रोसेस है, इस समय ऐसे पॉइंट पे है कि जिन लोगों ने अभी वो भी लाइन में हैं, उनको 25-30 साल लग जाएंगे टू गेट अ ग्रीन कार्ड। So they have deliberately pushed them up, aside. They don't want Indians. They don't want Chinese. They want these guys. And I'm not racist, but I'm saying, अगर वहाँ के बेस्ट लोग लाओ तो भी मैं समझ सकता हूँ, पर आप वहाँ के भी बेस्ट लोग नहीं ला रहे। इंडिया से लोग आ रहे हैं इलीगल, पर वो आ रहे हैं जो पंजाब से या हरियाणा से जो उठ के चले आते हैं और बिना कोई एजुकेशन के, वो सिर्फ अपने घर की घर के खेत बेच के निकल आते हैं या कुछ। वो लोग इस देश को बेटर नहीं बना पाएंगे। तो एक डेमोग्राफिक स्वैप हो रहा है बिटवीन like in the next 25 years or next 20 years, we'll see a population which was highly productive, highly innovative, highly educated, with high incomes, being replaced by a population which is low income, low innovation, low productivity, and low education across the West, in Europe and the US. वहाँ पर वो मिडिल ईस्ट और वहाँ के वो लोग आ रहे हैं जो who are not even aligned to the democracy, democratic principles. तो वो साफ बोलते हैं। तो आप जो लोग चाहते ही नहीं डेमोक्रेसी, अगर वो लोग टेक ओवर कर जाएंगे यूरोप को, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रही? तो सिचुएशन ऐसी है कि आप देख रहे हो कुछ चीज होते हुए, आप you are seeing something being unfolded right in front of you. There is no escape from it. आप भाग नहीं सकते, आप देख रहे हो। मतलब मेरे को कोई समझा दे कि अगर इस सिचुएशन को किसी और तरह से भी देखा जा सकता है, क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैं जब सारे फैक्ट्स जब लगाता हूँ लाइन में, तो मेरे पास एक ही कंक्लूजन निकलता है, और कोई कंक्लूजन निकलता ही नहीं है। बस ये कहूँगा। सो विभूति जी, एक इसमें संक्रांत जी, विभूति जी जो भी बोले, विल टेक अप क्वेश्चंस। बहुत सारे कमेंट्स हैं लेकिन कोई क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है आज के लिए। तो एक इसमें क्वेश्चन आता है कि जैसे अभी इलेक्शंस का माहौल है, अभी सबके पास मेलिंग बैलेट्स भी आ चुके हैं, वोटर मेलिंग बैलेट्स। तो व्हाट डू यू सी कि किस तरह वोटिंग बाय बैलेट्स इज गोइंग टू अफेक्ट थिंग्स, और पॉलिटिशियन को बताएगा किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? कैन दे सी दैट डेटा? देखिए, डेटा तो मिल जाएगी। देखिए, आज का डेटा की दुनिया है। संक्रांत जी टेक्नोलॉजी वाले हैं, शरद जी टेक्नोलॉजी वाले हैं, आप लोग सब, सो आर यू आदित्य जी। यू कैन मेक आउट दैट डेटा तो मिल जाएगा, द वेरीफाइड डेटा नहीं होगा। पर्टिकुलरली जब आप ये जो क्लोजली कंटेस्टेड स्टेट्स हैं, वहां पे मेल इन जो वोट्स आएगा, यू सी, नोटिस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। दिस हैपेंड इन 2020 and it might happen in 2024. Proving something is very difficult in democracy because of the rule of law. So what happened in 2020 election was, you saw it, and at least I did see it, and I'm sure you saw it, that at a particular point in time in the evening, 9 o'clock or 10 o'clock,
Big boards were put up in the counting centers. Nobody could see. It was announced that voting has been shut down and it will start at 3 o'clock. This never happens. But that happened. And suddenly, Trump was up by 10,000 votes. And when the voting opened, he was down by 10,000 votes. Now, these are called mail-ins, are a big risk. It has to be open to only two categories of people: Americans living overseas and the military personnel overseas. That's it. Or military person within also for a secret addresses कि उनकी location नहीं जानी चाहिए लोगों को. Otherwise, it has to be locally voted in person by every person. I have never been asked my ID in New York. Never been asked my ID. So you are looking at mail-in, unverified. कोई नहीं जानता कौन किधर से आ रहा है. There was a report that 3 actors from California, they were registered to vote from Texas, same address. So these are challenges people face, and there will be. आज की तारीख में it is indicated that Trump is leading by 3-4 percentage points in battleground states. That translates into 10,000, 12,000 votes. Already more than 300,000 people have been relocated in those places through special planes that have come in, and they are eligible to vote. आपको याद होगा जो पहला जो जत्था आया था इलीगल इमिग्रेंट्स का जो बॉर्डर तोड़ने के बाद, वो सब वोट बाइडेन का टी शर्ट पहन के आए थे. Anybody remembers that? So you are looking at a very vicious plan of Democratic Party, which is what I think Sharad Deshji was saying, that this would be the last regular election in America, which Elon Musk says that if Trump doesn't win, this will be the last election. It will be a one-party rule. And I will tell you something. I became a supporter of Electoral College. Whatever may have been the reason, whatever may have been the justification, whatever may have been the plot and plan and the conspiracy that a select group of people will elect a president. Today, I'm a New Yorker. I have lived in California for many years. I would hate to have Gavin Newsom or Kathy Hochul run this whole country. The 48 states won't matter. It is just like Bihar and UP at one time during Nehru and Indira's prime ministership. They ran the country. That was what led to the frustration of the southern India. कि हमको तो प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस ही नहीं है, क्योंकि यूपी के और बिहार के एमपीज जो हैं इतने नंबर हैं उनके कि उनके कारण तो यूपी का ही बंदा प्राइम मिनिस्टर बनेगा. Think about it from the perspective. So there is a method in madness, and there is a thing like, it is a challenge. The mail-in is a challenge. A friend of mine from San Diego, whose name I will not take just now, he was a poll supervisor, and he said that he walked away when he realized that he can't ask the authenticity of a voter's candidacy. That's what is a challenge. And that's where America, I have said this, American democracy is unexportable item to the rest of the world. Nobody will buy American democracy. Who would want to have, just imagine how upset Indians are that 10 crore Rohingyas and Bangladeshi people will be voting in the elections. How disgusting is that? How wrong is it? Forget about disgusting. Disgusting is an expression of frustration. How wrong is that? And how can we accept it is the issue that we need to address. That's what mail-in says. And I said, if Kamala Harris is doing what kind of campaign she is doing, she's guaranteed of certain mail-in votes ki utna to mujhe mil jayega wapas. That's what I have told in my messages to Republican Party. Do something about it, because you make rules. Like California has made rules. It's a law now in California. Gavin Newsom signed the bill that you cannot ask anybody's state of citizenship for voting purposes. Go figure. Now, Democrat Party का एक और भी एक statement आया है. Anybody in the US should be allowed to vote. Yeah. Even tourists should be allowed to vote. You bring people from... Even tourists should be allowed to vote. Why not? Mango Ice Chai बोल रहे हैं कि the way you are making it sound, us NRIs should sell our assets off and move back to Bharat. Is this a prudent move at this point?
I would say no. Don't sell off your assets right now, because there is always a silver lining and a hope. And I think I'm an incorrigible optimist from that point of view. Sankranti may not agree. He has moved out already. He is looking at greener pastures ahead. He is looking at greener pastures in India. But there is one reason I'll tell you. Take stock of the situation from your point of view, Mango as Chai. You look at it from your point of view. If you are a kind of a guy who enjoys a development economy, you enjoy the growth economy. It's the growth stocks that make you a fortune. Value stocks don't make you fortune. Maintenance stocks don't make you money. So think about it. What kind of an engineer are you? If you're a happy maintenance engineer, America is a great place. If you are looking at participating in a growth story, then India is the growth story. And growth story, you grow much more, both in terms of growing as well as opportunity. That's what I would suggest to you. मैं एक्चुअली इस पे कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत सीरियसली सोच रहा हूँ वही बात जो मैंगो आइस चाय बोल रहे हैं. हम घर में काफ़ी दिनों से बहुत सीरियसली सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे याद आता है कि मैं एक्चुअली जब किताब लिख रहा हूँ, जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैं पार्टीशन के बारे में जब देख रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि जब एक मेजर अटैक जो हुआ था इन द रन अप टू द पार्टीशन, वो March 5 को हुआ था इन मुल्तान, और उसके बाद वो एस्केलेट किया था. पर मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे, मेरे ग्रैंडफादर वगैरह, वो अगस्त में निकले. तो मैं ये सोच रहा था कि उसके टाइम में बहुत फ़र्क था, मतलब काफ़ी टाइम था उनमें, मतलब उनके पास. तो उन्होंने ये डिसीजन क्यों नहीं लिया? और मैं जब ये रिसर्च कर रहा था, तो मैं अमृत बाज़ार पत्रिका 1946 फ्रॉम जून टू अक्टूबर मैंने सारी प्रतियां पढ़ने की पूरी कोशिश की. तो मैं यही सोचता रहा कि क्या हमें अपना एनालिसिस करना चाहिए अब कि between the first indication and warnings and the final action of absolute destruction, उसके बीच में उसकी क्या इंडिकेशंस एंड वार्निंग्स होती हैं कि हम एक सही डिसीजन ले लें. तो ये एक तरह का मॉडल्स हैं जो हमें बनाने पड़ेंगे, बिकॉज ये एक जगह नहीं, बहुत जगह हो रहा है. तो मैं बोलिए. हाँ, तो हम जब आपस में बात कर रहे थे, तो मैं ये कह रहा, मैंने कहा क्या मैं वही गलती तो नहीं कर रहा जो मेरे नाना जी ने की थी, राइट? और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये क्योंकि पर मैं ये भी देख रहा हूँ कि इंडिया में जो सिचुएशन है इस समय, वो भी कभी भी एस्केलेट हो सकती है. वो सिचुएशन सिंपल नहीं है. जो बांग्लादेश में हुआ है, वो वेस्ट बंगाल में अगर ना हुआ तो मैं बहुत हैरान हूँगा विद इन द नेक्स्ट 6 months. लाइक दैट इज अ रियलिटी. वो सोनम वांगचुक दिल्ली के बॉर्डर पे आके खड़ा हुआ है, लाइक वहाँ वो एजिटेशन कर रहा है. खालिस्तानियों को वहाँ आते हुए, वो सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्ट को वहाँ आते हुए विद ट्रैक्टर्स बहुत देर नहीं लगेगी. विद द रोहिंग्याज एंड बांग्लादेशीज अनलीश्ड, लाइक दैट वी कुड सी अ सिचुएशन व्हिच कुड बी वेरी बैड. मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ इस समय, चाहे हम भारत में हों, चाहे हम यूएस में हों, हमारे डेस्टिनी में इस समय आगे के जो 5 साल हैं, वो सिर्फ संघर्ष के हैं. अगर ये आप दिमाग में रख लो, चाहे आप कहीं भी हो, आपको संघर्ष करना ही होगा, और कोई चारा है नहीं. आप जितने पहले से अपनी धार को पैनी कर लो और जितनी प्रिपरेशन कर लो, वो बेटर है. बस इसी निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ. अच्छा, एक क्वेश्चन है, how would Trump supporters react if Kamala wins? Can Kamala suppress revolt like 2020? कोई भी आंसर कर दीजिए. आई थिंक क्लोज टू सिविल वॉर ही होगा, और क्या कह सकते हैं. मतलब वो Jan 6 तो वाज लाइक वुड बी अ वॉक इन द पार्क, क्योंकि लाइक बेसिकली स्पीकिंग वो Jan 6 तो एक डाइसी है चीज़, क्योंकि पता नहीं कि कौन कितना इन्वॉल्व था उसमें. और मुझे जो चीज़ बाकी देश में जब होती है, तो ये
वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं उसको। ये जब फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे, उन्होंने जाके लाल किले पे वो किया था, उसको ये फ्रीडम फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्टिंग बोलते हैं। यहाँ पर वही चीज इंसरेक्शन हो जाती है। तो वो भरे हुए हैं लोग, दोनों तरफ बहुत भरे हुए हैं। वो कहाँ तक जाएंगे वो देखने वाली बात है। डॉक्टर एल.एम. गंतायत लिखते हैं, since the US interferes in the election process of other countries, the citizens of those countries should vote in the US elections. हो रहा है। That's why I said, no, tourists can come and vote. Come 3 weeks before the election, stay here, vote. Yeah, the trespassers will be forcibly recruited to vote. So I can speak for the previous question as somebody who's already moved to India and sold my house. I think for me it wasn't so much fear, in terms of moving. I think it's more opportunity. There's so much action happening in India. There is so much dynamism right now that I see in India. That is just quite wonderful to see all of this young energy and to participate in it and to help it and to seed it and all of that. So I think that is, coming back to where we started off in terms of where America is going. That is what I feel America is actually losing today. It is losing, even though the VC funding is there and Silicon Valley is there and, startups are there, stuff, but it's losing the edge somehow. It is losing that enterprise, and it's kind of in this very self-defeating energy mode. So yeah, I think people definitely. I mean, I think there are challenges. We can have a whole episode on this, by the way, on what it means to move to India and the challenges and the good parts and all of that. But people should not be so complacent about what is happening in America. For sure, it will not take much for it to get turned around, and this, keep on saying the most successful community, wealthiest community, all of that might be also shooting ourselves in the foot in that. The other thing, point we kind of missed here is that, with all of these issues, I find it very, we are on social media, we're on Twitter, we are on doing all of these dialogues, but you go outside of it a little bit, there's so much mainstream discourse that influences people. I was talking to some students at Brown recently. My son is going there, so I was talking to his fellow students, and all of the mainstream narrative that is, that is there is like completely accepted by the people, that Trump is crazy and he's a madman, he's a bad racist guy, orange guy, whatever. Vaccinations were good, like all that whole thing, right? Like there is no challenge to it in so many spaces, and many of the things we are talking about are actually kind of, it's like we are living in parallel universes from so many other people. So that's also something to be aware of. Sankrantji, you better be prepared that your son will become a Wokistani very soon. Brown, Well, Brown. the good news is that, I was in visiting him in Providence, and he said, for the one weekend, and we both decided to spend that weekend doing an Art of Living Silence meditation retreat in the Zen monastery. So I felt very good that this college student wants to spend his very, very busy weekend accompanying me in meditation and Indian dhyana and chanting. So there is hope. एक लास्ट क्वेश्चन है, सबके लेंगे, उसके बाद विल रैप अप द शो। अगले हफ्ते ये शो मैं इंडिया से करूंगा, तो प्लीज डू ज्वाइन, मजा आएगा। आई विल बी फ्रॉम इंडिया डूइंग दिस शो। whose win is better for India? Republicans, push Christianity, and Democrats what not? My question is, who is a lesser evil for India? I would say, if I think Trump would be the lesser evil for India, comparatively speaking.
And the part which is very important, there was a major debate on Times Now when I was participating in it. And tariff trumps that famous statement at Michigan, addressing the Michigan Union and people. He said that I will impose tariff on India because they is a highly tariff country. And I said opined very simply that tariff is a economic tool for negotiation. People are not going to be affected by that. But he also made it very clear. I'm seeking reciprocity, and you will be all glad to know that that's one word which I often use here in my shows, that India has to begin to demand reciprocity. Hindus have to begin demanding reciprocity from everybody else. So my thing is, Republicans, Trump would be better for India. Democrats, as you very rightly said, Saurabhji, what not? They bring all kinds of nuisance. Kamala Harris's advisor on Kashmir and Indian-Muslim relationship is a Pakistani who is a member of USCIRF. Now you know where the report comes in. She is guided by him. And that man has met Kamala Harris's the whole family. So look at it, look at the policies of each one of them. And I would urge you to watch my show with Mohan Sonti, an IIT Bombay graduate, very wonderful man. He did a total point-by-point research as to who on each policy, who is pro-India, who is anti-India. And you will be fascinated to watch that. Go to Jaipur Dialogue USA, look up my interview with Mohan Sonti. And that particular interview, by the way, and his IIT club and many other forums like FIDS and others, they have taken that for as a discussion that instead of voting on a sentimental basis of Hamari Kamla, look at the policies. That's then you vote. ये हमारी कमला करके जो देसी लोग जो मदमस्त हुए बैठे हैं, उनको थोड़ा सा आंख खोलना चाहिए, चश्मा उतार के या चश्मा लगा। बिल्कुल ठीक है। एक और चीज है जो मैं देख रहा हूँ कि शरद जी बोल सकते हैं नीचे। हाँ बोलिए। देश जी बोलिए। जो डेमोक्रेटिक साइड पे जो हिंदूज और इंडियंस जो हैं वो दे आर नॉट जेन्युइन, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को दबाते हैं या उसको रिफ्यूज करते हैं, राइट? बट द पीपल हु आर ऑन द अदर साइड, वेदर इट इज विवेक रामास्वामी, वेदर इट इज तुलसी गैबर्ड और इवन उषा वैंस जो है, जो जेडी वैंस की एंकर है लाइफ में, वो सारे अपनी आइडेंटिटी के बारे में बड़े क्लियर हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, अराउंड 12-13 साल पहले की बात है। मैं एक ह्यूस्टन में एक लंच पे गया था, तो एक इवेंट था जहाँ पर तुलसी गैबर्ड भी आई थी और मैं उनके साथ बैठ के खाना खा रहा था। तो मैं डिस्कशन कर रहा था अबाउट द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ हिंदुइज्म और मैं काफ़ी डीप चला गया उनसे बात करते करते। शी इज़ वेरी क्लियर, her views are like one very clear, very sorted like इस एरिया में। सो एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि कम से कम वहाँ के जो उस साइड के जो लोग हैं, जो हमारे पास जो मेन पोजीशंस पे होंगे और जो पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस होंगे, they are like very clear about their identity of being Hindu or being an Indian American. एक लास्ट में क्वेश्चन लेता हूँ। एक शरद जी ने कुछ कहना था, आई एम सॉरी मैंने काट शरद जी। दिया। हाँ अरे नहीं ठीक है। आई थिंक जो टैरिफ वाले पे बात जो विभूति जी ने बोला, तो चूंकि संक्रांत जी भारत चल ही गए हैं, तो उनको तो अपने वहाँ के थिंकर्स को बताइए कि जिस तरह से अमेरिका अगर टैरिफ लगाता है तो आप काउंटर टैरिफ लगाइए। आप बोलिए कि जो आपको जो फिनिश प्रोडक्ट मिलता है, बिकॉज आप चावल दाल और ग्रोसरी नहीं बेचते हैं, आप सिर्फ आर्म्स बेचेंगे या फिर आपका ह्यूमन पावर बेचेंगे, जो कि आईटी का रिसोर्स होता है, जो इनके यहाँ के इंडस्ट्री चला रहा है। आप बोलिए कि हम एक इंजीनियर को बनाने में भारत में 50 लाख रुपया खर्चा करते हैं। इन्फ्लेशन जोड़िए, अमेरिका का पैरिटी रेट जोड़िए, पीपीपी जोड़िए, जो भी है सारा फैक्टर घुसेड़िए, अपने बैठाइए लोगों को, और एक इंजीनियर को अगर आप हायर करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट हम आपको दिए और आप फट से अपने इंडस्ट्री में उसको प्लग एंड प्ले कर लिए,
you put the tariff on that. आप अपने आप desperate मत होइए कि आपको अमेरिका के H1 वीसा प्रोग्राम में 1 लाख every year हमको चाहिए सीट। आपके पास बहुत सा लीवर्स है जो आप पुल कर सकते हैं, और उसको ह्यूमन रिसोर्स, उसको ह्यूमन राइट से जोड़िए। where India charges money for every H1 बंदा जो यहाँ पे इंगेज है, जो यहाँ पे अरबों खरबों का इंडस्ट्री चला रहा है, उसको बनाने में भारत जैसे एक विकसित देश अपना टैक्स पेयर का मनी लगा के अपने गरीबों का, जो ये लोग अभी अभी हमें इंडेक्स में 125वां रैंक देते हैं हंगर इंडेक्स में, वो 125 से 50 हो जाता अगर हमारे जो बंदे पे जो हम लोग ने पैसे लगाया और इंजीनियर बनाया और अमेरिका ने उसको खट से प्लग एंड प्ले में यूज कर लिया, उसको सम काइंड ऑफ टैक्सेशन में लगाइए। अगर एंटी टैरिफ ट्रम्प बात करता है, ट्रम्प इज बेसिकली ऑब्सेस्ड विथ जो वो हार्ली डेविडसन बाइक था, वो उसको इंडिया में बेचना था, मोदी ने उसको क्लियरली ना बोला था। आई थिंक वो उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से ऊपर उठ नहीं पा रहा है। आई थिंक दैट्स व्हाई ही कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट टैरिफ एंड ऑल। टैरिफ इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। इंडिया शुड आल्सो हैव अ काउंटर टैरिफ। आपको वैसे कुछ इनोवेटिव होना पड़ेगा। दैट्स ऑल। वो टोटल किलर जो कमेंट था उसका ट्रम्प का वाज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। दर्शकों को मैं हाँ बता वो दूं, तो वो इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको वैसे लूज देखिए। कैनन है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। And तो tariff is not the main issue right now. I mean, if you look at the big battle, I mean, Democrats have become completely Islamist adjacent, you know. हाँ वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। करेक्ट। So, and that is getting worse day by day in every aspect of it. So, I don't expect, and also they are also increasingly, the rhetoric has been very anti-India as well. So we shouldn't expect that they are going to be any less racist. Shouldn't expect that they are going to be benevolent in whatsoever way. So जैसे बोला ना विभूति जी ने कि सिर्फ रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट नहीं है, ट्रम्प इज काइंड ऑफ अ एक्स फैक्टर हियर. You know, he's an outsider. He's that whole thing of cleaning the swamp. Of course, now I don't think he was super effective in his first term. I don't know if he's actually going to be effective in his second term either. I think there was too much of a क्या कहते हैं revolving door in his cabinet, in his officials, bureaucrats. So many different security people got changed. So I don't think he was super effective. But I think from a Democrat point of view, I don't know if I would say as much as out to get India, but there is definitely a very, very negative anti-India stand in the Democratic Party right now. भारत को अपोज करके तो डेमोक्रेट पार्टी को कुछ मिलने वाला नहीं है। एंड आई थिंक ऑल प्रेडिक्शंस, इवन जो क्लोज टू प्रो अमेरिकन Irani commentators, Patrick David and all these people are commenting that America don't buy anything for next 18 months. They've come out with that video. So बहुत सारा चीजें चल रहा है इधर, and I think people are hoping against hope that something corrects. My biggest worry is racism, and that people should not be hounded for their color of the skin or religion or race, anything like that. And I think that is a real worry right now, with that depending on whichever way the election goes. Election can go in any direction right now. सट्टा बाजार देखेंगे तो कमला हैरिस हार रही है, और बाकी देखेंगे तो भी कमला हैरिस हारती दिख रही है। So except mail in तो वो तो कोस्टारिका से वोट पड़ने वाले हैं ना, कोस्टारिका से पड़ेंगे, सल्वाडोर से पड़ेंगे, हर जगह से पड़ेंगे। No, but basically the Indians in America voting for Kamala, if you are doing it for logical reasons, you are welcome to do that. But I want to tell you, make a very wise analysis. And this is something which bothers me, and I have commented on it, that every single anti-Hindu, anti-India, anti-Bharat cast, everything, including demolition of Hindutva, all these conferences have happened, have been conceptualized, initiated, and moved in Democrat-run states. Bear that in mind. This is something very, very critical to understand. They don't care for your vote. Your money doesn't matter. I belong to the school of thought
that your vote must count and your money must matter. Make sure that when you write a check, campaign contribution to any assemblyman, senator, congressman, and senator, demand your Shakespearean pound of flesh that shall not do anything against my interest. If you do not demand that, you don't get it. Thank you very much. संदीप बिहानी जी के कमेंट पे मैं एंड करूंगा डिस्कशन. द न्यू टैलेंट इज द वोट बैंक. द सर्कल इज गोइंग टू बी कंप्लीट, रेस्ट कैन बी आउटसोर्स्ड. Good point. गुड पॉइंट. भाई कमला और कमला पे ज्यादा डिबेट मत करो, वो इमैटेरियल है. वो हैरिस है, हैरिस बात करो. I did a show on Kamala Harris. She has an identity crisis. Kamala Devi Harris Emhoff. And she's no way Indian in any shape or form. Yes. In terms of if we expect her to be positive towards India or anything like that. She's most like a little, she's a puppet. I don't even think she has any particular point of view or anything. She can go whichever way the establishment is saying. So it's very interesting to have somebody like that as president, because she's always been somebody who's been told by other people what to do. So what is she going to do as president? It's not clear at all. चलिए एंड करते हैं. थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. और आज हमारा पैनल कंप्लीट था. संक्रांत जी वाज मिसिंग इन एक्शन, लेकिन अब वापस आ गए हैं. वो MIA थे, अभी वो प्रेजेंट इन एक्शन है, PIA बन गए, पिया हो गए, पिया हो गए. PIO से PIA. PIA में उड़ना मत, बस कम से पिया तक ही ठीक है. कम से कम पिए हुए नहीं है. पिए में नहीं है. नहीं, ये आप ही हैं, अमेरिकन प्रेजेंस प्रेजेंट इन इंडिया. अरे बाप रे, अमेरिकन. और हमारे गुलाब फूल के जैसे खिले हुए देश कपूर जी भी आज जुड़े हुए हैं. रुके नहीं गए, उनसे आ गए. मैंने मना किया था आज आने से. कमला को धारण किए हुए हैं उस कलर को. धर्म पत्नी जी देखिए बगल में है, तो सॉरी. पंजाबी में तो कमली बोलते हैं. कमली बोलते हैं. और महाराष्ट्र में शायद मैंने कमलिया. चलिए, नमस्ते. थैंक यू वेरी मच. चलो. नमस्ते.